और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का, भाषण बनाम सत्य का तथ्यात्मक विश्लेषण। व्यूअर्स, राहुल गांधी के आज हम बयान को देखेंगे और उस पर सत्य और तथ्य क्या है उसको हम निर्धारित करेंगे। आज गृह मंत्री अमित शाह ने एक शब्द भी यूज करा, सत्य और तथ्य। यह आर पार का शब्द है। राहुल का बयान, जो खुद को हिंदू कहते हैं वो हिंसा फैलाते हैं, राहुल का यह बयान है। लेकिन तथ्य क्या है? सर्वे भवन्तु सुखिना हिंदुत्व की धारणा है। यानी कुल मिलाकर हिंदू धर्म सबकी शांति की बात करता है, अशांति की बात ही नहीं है, उसमें हिंसा की बात ही नहीं है। उसके बाद राहुल का बयान क्या आया? अग्निवीर के ऊपर, वीरगति प्राप्त अग्निवीर के परिवार को कुछ नहीं मिलता। सीधा सपाट बयान। लेकिन 48 लाख रुपए का बीमा कवर, 44 लाख रुपए की अनुग्रह राशि, 4 लाख तक का पूर्ण वेतन और 4 साल तक का पूर्ण वेतन और सेवा निधि मिलती है। यानी यहां पर भी तथ्य क्या है मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। किसानों को आतंकवादी कहा, यह कहा राहुल गांधी ने, अगला बयान। लेकिन तथ्य क्या है? सरकार के किसी बयान में किसानों को आतंकवादी नहीं कहा गया। यह राहुल का स्टेटमेंट है। अब नीट पर चर्चा से भाग रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार। यह कहा गया कि नीट जैसे गंभीर विषय को फिर चर्चा नहीं कर रही। लेकिन खुद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 3 दिन पहले कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के बाद हम नीट पर चर्चा के लिए तैयार है, क्योंकि एक पद्धति होती है, नई सरकार बनी है, राष्ट्रपति का भाषण होता है और राष्ट्रपति के भाषण पर चर्चा होती है, उसके बाद नीट पर चर्चा हो जाएगी। यानी ये पहले 3 दिन पहले कह चुके हैं। लेकिन राहुल गांधी का बयान क्या आया? लेकिन अब बड़ा प्रश्न क्या है? आज का बड़ा प्रश्न यह है कि जो राहुल गांधी ने हिंदुत्व पे और हिंदू पे बयान दिया है, क्या हिंदू वाला बयान देकर श्रीमान राहुल गांधी ने सत्ता पक्ष को एक बैठे बिठाए बड़ा मुद्दा दे दिया है, बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा दे दिया है, जिसके सीरियस साइड इफेक्ट होंगे कांग्रेस पार्टी के लिए। मेरे साथ बात करने के लिए कौन कौन जुड़ रहा है? तहसीन पूनावाला मेरे साथ हैं इस समय, कांग्रेस पार्टी के मेरे साथ तहसीन पूनावाला है, राजनीतिक विश्लेषक। मेरे साथ इस चर्चा में शुभराष्ट्र है, राजनीतिक विश्लेषक। मेरे साथ प्रेम शुक्ला है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। सुनील यादव हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। तौसीफ खान नेता टीएमसी के। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। तो आज की चर्चा की शुरुआत तहसीन पूनावाला आप ही से कर लेते हैं। और मेरा बड़ा प्रश्न आपसे यही है कि क्या समूचे हिंदू समाज को यह बात कहनी जायज थी जो राहुल गांधी ने कहा, जिस पे प्राइम मिनिस्टर को पार्लियामेंट में इंटरवीन करना पड़ा खुद? अमित जी, आपके शो में शिरकत करने का मौका की बात बार बार सुनी से मैं दोबारा होता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी उनकी बात को मैनिपुलेट करें। कि हिंदू वायलेंट नहीं होता है, लेकिन भाजपा के लोग वायलेंट होते हैं। इसका मैं आपको अभी यहाँ पर सबूत दे देता हूँ, प्रमाण दे देता हूँ। अमी जी, मुझे आपके शो में हमेशा आने का सौभाग्य मिलता है और काफी बार इन मुद्दों पे आते हैं जहां पर देश में दंगे होते हैं। ये क्यों अमित जी? 2002 के बाद जहां पर भी देश में दंगे होते हैं, जहां पर भी, गुजरात पकड़ लो, उत्तर प्रदेश पकड़ लो, केरला पकड़ लो, वेस्ट बंगाल पकड़ लो, महाराष्ट्र पकड़ लो, दूसरी साइड पर भाजपा के समर्थक होते, दूसरी साइड से यहाँ पर एक बैठे हुए, जहां पर टीएमसी के खिलाफ लड़ाई होती, दूसरी साइड पर भाजपा के लोग होते, केरल में लेफ्ट के खिलाफ होती है, दूसरी साइड पे भाजपा के लोग होते, महाराष्ट्र में होती है, भाजपा के लोग होते। ये भाजपा कॉमन फैक्टर क्यों है? ये जो कॉमन फैक्टर है भाजपा, जो हिंदुओं के नाम पर, धर्म के नाम पर झगड़े करता है, इसलिए ये देश, इसलिए हमारा देश सेक्युलर है क्योंकि देश में मेजॉरिटी हिंदू है। हिंदू है इसलिए हमारे देश सेक्युलर। लेकिन भाजपा ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं। हिंदुओं और मुसलमानों को ठगने वाली एक ही पार्टी, मर्द और औरत को ठगने, और इनका मोटो है कीचड़ फैलाओ कमल खिलाओ। तो ये देश में कीचड़ फैलाते और कमल खिलाते। जी, आपकी आवाज बीच बीच में कट रही है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा, मैं प्रयास करूंगा दोबारा आपके पास आने का। मेरे साथ सुनील यादव हैं। सुनील यादव, प्रश्न ये है कि राहुल गांधी कहते हैं जो खुद को हिंदू कहते हैं वो हिंसा फैलाते हैं, मतलब हिंदू हिंसा फैलाने वाले हैं, और इस पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को खुद इंटरवीन करना पड़ा। क्या आपको लगता नहीं है बैठे बिठाए राहुल गांधी ने बीजेपी को एक बड़ा मौका दे दिया है? अमीश जी, मैं आपके कार्यक्रम में सबसे पहले तो आपसे भी ये अनुरोध करूंगा कि इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, देश नहीं हैं। अगर विपक्ष ने कहा कि जो लोग अपने को हिंदू कहते हैं और नफरत फैलाते हैं, नफरत की बात करते हैं, वो हिंदू नहीं हो सकते हैं, तो पूरे हिंदुओं को तकलीफ हो गई। हम लोग हिंदू नहीं हैं क्या?
ये जो पीडीए है वो हिंदू नहीं है क्या? विपक्ष के जो नेता हैं वो राहुल गांधी जी हिंदू नहीं है क्या? नहीं माननीय तो किसी अखिलेश और यादव नहीं, जी सुनील हिंदू नहीं है सुनील क्या? जी बिल्कुल आपकी बात कैसी बिल्कुल हो सही रही है। नहीं तो फिर आप बीजेपी को कहते हैं ना कि बीजेपी नफरत फैलाती है, आरएसएस नफरत फैलाती है। आप लोग उस बीजेपी और आरएसएस को कहिए, हिंदू शब्द कैसे बीच में आता है? हिंदू क्या सॉफ्ट टारगेट है जिसको हर कोई गाली देके जाना चाहता है, बचना चाहता है? क्योंकि आप देखिए, जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य 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 करते हैं। मतलब मेरा कहना है, राहुल गांधी को बीजेपी को टारगेट करना है, ही इज फ्री टू डू दैट। उन्हें आरएसएस को टारगेट करना है, ही इज फ्री टू डू दैट। लेकिन हिंदू समाज को क्यों बीच में लेके आया जा रहा है? नहीं, ऐसा मुसलमानों के लिए बोल के देखे ना, बोल के देखे मुसलमानों के लिए, या सिखों के लिए बोल के देखे, या ईसाइयों के लिए बोल के देखे, बोल रहे किसी और के लिए नहीं बोल पाएंगे। हिंदू के लिए बोल सकते हैं सब। सुन लीजिए, मैं तो सुन रहा हूं सर, सुन रहा हूं सर। पिछले कई वर्षों से सुन ही रहे हैं सब। अब मेरी बात सुन लीजिए, बोलिए। आप ही सुनाए जा रहे हैं, फिर आप ही सबसे बड़े हिंदू हो गए, मोदी जी से भी बड़े हिंदू हो गए। ये बात नहीं है ना। नहीं तो हिंदू होने पे आपत्ति है। मैंने क्या कहा? नहीं मोदी जी से, एक तो नरेंद्र मोदी, एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कोई बड़ा हिंदू है, कोई छोटा हिंदू है, फिर हिंदू शब्द। मेरी आपत्ति ये है कि आपको बीजेपी को टारगेट करना है, आप करिए, यू आर फ्री टू डू दिस। लेकिन आप हिंदुओं को बीच में क्यों लेकर आते हैं? कोई रामचरितमानस को बीच में लेकर आता है, कोई हिंदुओं को बीच में लाता है, क्यों? उतर गया है, अब अपना चश्मा उतार दीजिए। ऐसा है अमीश भाई, अब तो मोदी जी का भी चश्मा उतर गया, बीजेपी का चश्मा उतर गया, आप सब लोग उतार दीजिए चश्मा। कैसी बात करते हैं? हिंदू मुसलमान पे बात कर रहे हैं। अरे मैंने हिंदू मुसलमान पे बात ही नहीं करी, मैंने हिंदू पे बात करी, मैंने हिंदू पे बात करी। मेरी बात सुनिए, आप बीच में बोलते बहुत हैं, आप बीच में बोलते बहुत हैं, क्योंकि आपकी बात यह है, आपकी बात पीड़ादायक है सर। आप कह रहे हैं कि आप हिंदू मुसलमान को छोड़ दीजिए, आप बड़े हिंदू हो गए। अरे बड़े छोटे हिंदू की बात नहीं है सर, ये हम हैं बड़े हिंदू, आपसे बड़े हिंदू हैं, मोदी से बड़े हिंदू हैं, क्योंकि हम झूठ नहीं बोलते, हम नफरत नहीं फैलाते, हम बंटवारा नहीं करते, हम जुमले नहीं बोलते, हम भ्रष्टाचार नहीं करते। आपको दिख नहीं रहा? अयोध्या से लेकर एयरपोर्ट तक भ्रष्टाचार, सड़क से लेकर पुल तक भ्रष्टाचार। आपको मोदी का भ्रष्टाचार नहीं दिख रहा है? और किस हिंदू की बात कर रहे हैं? अयोध्या भगवान राम की नगरी, कौन जीता? चित्रकूट कौन जीता? श्रावस्ती गौतम बुद्ध की नगरी, कौन जीता? भाजपा जीती क्या? समाजवादी पार्टी जीती, इंडिया गठबंधन जीता। जो सबकी बात करेगा, जो गरीब की बात करेगा, कमजोर की बात करेगा, पिछड़े, दलित, मुसलमान, अगड़े सबकी बात करेगा, वो जीतेगा। और वही हिंदू है जो सभी जात धर्मों को लेकर के चलता है। आप इनको हिंदू मानते हैं? जो माननीय अखिलेश यादव अपना घर छोड़ते हैं, गंगा जल से धुलवाते हैं। अखिलेश यादव जी मंदिर चले जाते हैं, गंगा जल से धुलवाएंगे। और हम लोगों ने ऐसी सोच वाले लोगों को सुबह शाम का काम दे दिया है। अयोध्या से अवधेश पासी जीत करके आए हैं, भगवान राम के भक्त हैं, दलित हैं, और सुबह शाम अयोध्या में दर्शन करेंगे। अब आरएसएस और भाजपा वालों से कहिए, जो गंगा जल से मंदिर धुलवाते हैं, सुबह शाम आए। हम समाजवादियों ने उनको काम दे दिया।